हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इक्विलिब्रियम आउटपुट को पढ़ने के हमारे पास में दो अप्रोच थे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरा सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बच्चे, यहां से आपके बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और इसे समझना है तो यार पहले प्रीवियस वीडियो देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन इस वीडियो पर आना। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चे, सबसे पहले देखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज होता है, अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। बेटा, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों होगी, थोड़ा सा समझो बेटा, याद करना। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। मैंने बताया था टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। बेटा, अगर ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। मैं कहती हूँ कंजम्पशन 50 और इन्वेस्टमेंट 20 है, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 70 है। दोनों को प्लस करा। बेटा, मैं कहती हूँ कंजम्पशन 50 है बट इन्वेस्टमेंट अब 20 से इंक्रीज होकर 30 हो गया, तो बेटा एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 80 हो गई। तो फॉर श्योर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, सो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड का ये जो कर्व होता था, ये जो एग्रीगेट डिमांड का हम कर्व बनाते थे, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अब इंक्रीज हो चुकी है। जरा ग्राफ के थ्रू देखते हैं बेटा। एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं, इनकम को जीडीपी भी बोलते हैं और वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पर बेटा एग्रीगेट सप्लाई शो करें और एग्रीगेट डिमांड शो करें। अब अच्छा ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है, हमारा इनकम का कर्व है। इनकम को ही हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा इनकम को किस तरह से शो करते हैं। कुछ नहीं करना, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 45 डिग्री के एंगल पर, तो ये हमारी इनकम है जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। बेटा एग्रीगेट डिमांड का कर्व कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब बेटा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, कंजम्पशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट और हो गई। कंजम्पशन 50 था, इन्वेस्टमेंट हमारा 20 था। अब बेटा इस 50 और 20 के साथ में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और हो गई। ये क्या है, डेल्टा साइन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 10 की हो गई तो बेटा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो बेटा ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई थी, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी। तब कंट्री में इक्विलिब्रियम हो रहा था इस पॉइंट पर। अब बेटा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई तो बेटा अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। अब इक्विलिब्रियम हो रहा है इस पॉइंट पर। तो बेटा गौर से देखो, इतना चेंज आया मेरी एग्रीगेट डिमांड में। क्यों आया, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो चेंज है ये किस वजह से है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से। इस वजह से बेटा मेरी इनकम में कितना चेंज आ गया, एक्स एक्सिस पर हम लोग इनकम शो करें, तो इस वजह से मेरी इनकम में इतना चेंज आया। तो यहाँ बेटा नोटिस करो, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ इतना सा चेंज आने की वजह से, जो पी क्यू चेंज है ये इन्वेस्टमेंट में चेंज है, मेरी इनकम में इतना ज्यादा चेंज आया है। तो यही हमें बताता है कि अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट में छोटा सा चेंज करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज होती है, तो उस वजह से हमारी इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आओ इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसका मैकेनिज्म। द फैक्टर बाय विच इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर। बेटा यही कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो बेटा इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन इनकम जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और इसी चीज को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा इसे हम लोग किस तरह से शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से शो करते हैं। ये के क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग के से शो करते हैं। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया तो हमारी इनकम में कितना चेंज आया। अगर बेटा मैं कहती हूँ पहले मेरे इन्वेस्टमेंट्स थे 10 और अब मेरे इन्वेस्टमेंट हो गए 20, तो बेटा पहले मेरी इनकम कितनी थी 50 और अब मेरी इनकम इंक्रीज होके हो गई 80, तो बेटा मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया,
10 का चेंज आया, वही मेरी इनकम में कितना चेंज आया 30 का। तो चेंज इन इनकम 30 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 10, ये क्या है 3 टाइम्स है, यही क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम में कितना चेंज आया 80 माइनस 50 30 अपॉन इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया 20 माइनस 10 10। क्लियर है। तो बेटा इसको मैं इस तरह से भी बोल सकती हूँ, इट इज अ रेशियो, ये रेशियो है किसके बीच में, इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इनकम ऊपर दिखाएंगे और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट नीचे दिखाएंगे। अब बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब मैम ये एमपीसी क्या होता है, भूल गए क्या यार, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमपीसी, और इसे स्मॉल बी से भी डिनोट किया जाता है। तो बेटा एक फॉर्मूला और हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। बेटा अगर एमपीसी इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है, और अगर एमपीसी डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होता है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये याद रखना। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का चेंज आएगा, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो बेटा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा कर्व कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो बेटा यहाँ हम लोगों ने देखा अगर इन्वेस्टमेंट इतनी इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में इतना चेंज आ रहा है, और इसी फैक्टर, इसी फिनोमिनन को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इंक्रीज इन इनकम जो होता है वो ग्रेटर होता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। फॉर्मूला क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। अब बेटा टेबल के थ्रू इसे डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा टेबल समझने के लिए हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं, लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बी 100। हम लोगों ने माना हमारी इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो रही है, 100 से, मतलब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया 100 का, एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोगों ने इमेजिन कर ली, ये कितनी है 0.5। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 में से 0.5 गया, कितना बचा 0.5, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया बेटा हमारे पास में कितना 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है बेटा, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आ रहा है तो 100 का 2 टाइम्स कर दो, मतलब 100 का 2 गुना कर दो, कितना होगा 200। तो हमारी इनकम में कितने का चेंज आएगा 200 का, समझे। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आ रहा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पर कितना निकला 2 टाइम्स, तो 100 का 2 गुना कितना हो गया 200, तो हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा 200 का। तो बेटा ये टेबल हम लोग बनाते हैं, फिर मैं समझाऊंगी। फर्स्ट राउंड लिया बेटा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, तो कितने का चेंज आया बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 का। बेटा हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा मतलब हम लोगों ने शेयर्स खरीदे या हम लोगों ने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बेटा वो किसी और की इनकम बनेगी या नहीं बनेगी, जो पैसा मैंने खर्च करा है वो किसी और पर्सन की क्या है इनकम है। तो बेटा इनकम में चेंज भी कितने का आ गया 100 का। अब बेटा एमपीसी कितना है 0.5, कि इस इनकम का दुनिया कितना कंज्यूम करती है 0.5 पार्ट, मतलब 100 का 0.5 कंजम्पशन के लिए जाता है, तो 0.5 कितना आ गया 50। ये 50 रुपीज क्या हो गए कंज्यूम हो गए। तो बेटा इनकम से पर्सन दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। अगर 100 रुपए में से 50 रुपए का कंजम्पशन कर लिया तो बचे हुए 50 रुपए क्या हो गए सेव हो गए। आती है बातें समझ में। अब बेटा ये जो पैसा हम लोगों ने कंज्यूम करा है मतलब खर्च करा है, अगर मैंने 50 रुपए खर्च करे, मैंने 50 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो बेटा अगर ये मेरा खर्चा था तो बेटा जिसने मुझे चॉकलेट बेची उसके लिए तो ये क्या थी इनकम थी, तो हमारा खर्चा किसी और की इनकम बनती है। तो बेटा सेकंड राउंड के अंदर यही 50 रुपीज किसी की क्या बन गई इनकम। अगेन इस 50 का 0.5 पार्ट क्या होगा कंज्यूम होगा, खर्च होगा, तो 50 इंटू 0.5 कर दो कितना आएगा 25। ये 25 क्या हो गया कंजम्पशन के लिए गया। अब बेटा 50 में से 25 का अगर खर्चा हो गया तो बचे हुए 25 क्या हो जाएंगे सेव हो जाएंगे। अब बेटा ये 25 किसी ने अगर खर्च करें तो वो किसी और की क्या बन गई इनकम बन गई, तो अगेन इनकम क्या हो गई 25 का 0.5 मतलब कुछ 12.5 आएगा। अगर आप 25 इंटू 0.5 करोगे उसका आधा करोगे तो बेटा अगेन ये कंजम्पशन हुआ, बचा हुआ क्या हो गया हमारा सेव हो गया। तो बेटा ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इनकम का टोटल 200 ना हो जाए। जब तक इनकम का टोटल 200 ना हो जाए ये प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा,
क्यों चलेगा? क्योंकि बेटा हम लोगों ने देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ रहा था, 2 टाइम्स मतलब 200। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स था, 100 का 2 टाइम्स करा, इनकम कितने से इंक्रीज हुई? 200 से। तो बेटा ये 100 जब तक 200 ना बन जाए तब तक ये प्रोसेस हमारा ऐसे की ऐसे चलता जाएगा। यही है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसमें दो छोटी छोटी सी बातें वो भी बता देती हूँ। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस इंक्रीज इन इनकम। अब बेटा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो बेटा उसकी वजह से इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इस चीज को बोला जाता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो बेटा इनकम भी डिक्रीज होगी, इस चीज को बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बहुत ही छोटी सी चीज दी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, क्या बोलेंगे? बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसी के साथ में बेटा हम लोगों ने आज इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगी और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही वीडियोज आए आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।